जीवन का सार, कष्टों से मुक्ति। 21 साल का आर्यन जीवन के भारी बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा था। उसके मन में अनगिनत उलझनें थीं, हृदय में गहरा भारीपन था और आंखों में भविष्य को लेकर अनजाना डर। उसे लगता था कि दुनिया के सारे कष्ट और असफलताएं केवल उसी के हिस्से में आए हैं। वो अक्सर घंटों अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था, मानो कोई समाधान संभव ही न हो। मन की शांति की तलाश में भटकते हुए आर्यन एक घने और शांत उपवन में पहुंचा। वहां की हवा में एक अद्भुत सुकून और फूलों की मंद महक थी। दूर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक तेजस्वी सन्यासी को ध्यान की मुद्रा में बैठे देखा। वे गौतम बुद्ध थे, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और करुणा की किरणें झलक रही थीं। आर्यन धीरे से बुद्ध के चरणों में जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रूंधे गले से कहा, भगवन, मेरा जीवन दुखों से भर गया है। छोटी छोटी विफलताएं मुझे अंदर तक हिला देती हैं। मैं इस निरंतर होने वाली पीड़ा से मुक्ति कैसे पाऊं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और एक सौम्य मुस्कान के साथ उसे देखा। बुद्ध ने तुरंत कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने आर्यन से धीमे स्वर में कहा, पुत्र, जाओ और थोड़ा नमक लेकर आओ। जब आर्यन नमक लेकर लौटा तो बुद्ध ने उसे मिट्टी के एक गिलास में पानी भरने का निर्देश दिया और कहा, अब इस एक मुट्ठी नमक को इस गिलास के पानी में डाल दो और इसे मिलाओ। बुद्ध के कहे अनुसार आर्यन ने नमक पानी में मिला दिया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को पियो और बताओ इसका स्वाद कैसा है। आर्यन ने गिलास से एक घूंट भरा और तुरंत अपना मुंह कड़वाहट से सिकोड़ लिया। उसने थूकते हुए कहा, भगवन, ये तो अत्यंत खारा और कड़वा है। इसे पीना पूरी तरह असंभव है। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बिना कुछ कहे खड़े हो गए। उन्होंने आर्यन को अपने साथ चलने का संकेत दिया। वे चलते हुए उपवन के दूसरी ओर स्थित एक विशाल और निर्मल झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें नीला आकाश और सफ़ेद बादलों का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। झील के किनारे पहुंचकर बुद्ध ने आर्यन से कहा, अब अपनी बची हुई मुट्ठी भर नमक को इस विशाल झील के पानी में डाल दो। आर्यन ने वैसा ही किया और नमक को पानी में फेंक दिया। वो नमक की थोड़ी सी मात्रा झील की अनंत लहरों में विलीन होकर गायब हो गई। बुद्ध ने फिर कहा, अब इस झील का पानी पियो। आर्यन ने झुककर अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम्हें इसमें नमक का स्वाद आया? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भगवन, यह पानी तो बहुत ही शीतल और मधुर है। इसमें नमक का कोई अंश महसूस नहीं हो रहा। बुद्ध ने आर्यन को पास बिठाया और कहा, पुत्र, जीवन के कष्ट नमक की तरह हैं, न कम न ज्यादा। वे हमेशा उतने ही रहते हैं, लेकिन हम दुख का कितना स्वाद चखते हैं, यह इस पर निर्भर करता है कि हमारा मन किस पात्र जैसा है। जब तुम्हारा मन गिलास की तरह छोटा होगा तो हर छोटी परेशानी तुम्हें असहनीय कड़वाहट देगी। इसलिए अपने मन का विस्तार करो और इसे इस झील की तरह विशाल बनाओ। बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, हमेशा याद रखो, पुरानी चोटों और बीती बातों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो। जीवन में दर्द अनिवार्य है, लेकिन उस दर्द में दुखी होते रहना तुम्हारा अपना चुनाव है। आर्यन को जीवन का वास्तविक सार मिल गया था। उसका हृदय अब हल्का था और वो एक नई ऊर्जा के साथ संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था।